हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एसएससी ने जो अपनी वेंडर कंपनी है वो चेंज कर दी है। और पहले जो कंपनी थी टीसीएस, जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम कराती थी, वो अब चेंज कर दी है। अब एडिक्विटी नाम से एक कंपनी है, वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम कराएगी। जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो वही कंपनी कराएगी। तो आप सारे भाइयों के काफ़ी कमेंट थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे फ़ायदा होगा कि नहीं, वो कंपनी चेंज होने से हमको क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, आप उसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और जैसा कि अभी एसएससी फेस 13 का एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी कैंसिल कर दिया है। व्यवस्थाएं ढंग से नहीं हो पाई तो काफ़ी चर्चित हो गई ये कंपनी। न्यूज़ में भी आ गया है। लोग अपने जो स्टूडेंट भाई हैं वो भी अपने भाई प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कंपनी कैसी को दे दिया ये वेंडर। तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो हम पॉइंट बाई पॉइंट सब चीज़ों पे बात करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखना कि कंपनी कोई भी हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं करोगे और ना ही इधर उधर ज़्यादा भटकोगे। आपने ये मेरी वाली एक वीडियो देख ली तो बस अब अपनी ये वीडियो देख के और तैयारी में लग जाना, क्योंकि कंपनी चेंज होगी, क्वेश्चन तो सारे वही रहने वाले हैं। सभी की डिटेल से सभी इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्या रहने वाला है आगे वीडियो में। तो आप आगे देखते चलिए। अब पॉइंट बाई पॉइंट्स बता दूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आते कहाँ से हैं? मैथ्स से, रीजनिंग से, जीके से बनते तो यहीं से हैं, जो सिलेबस दिया होता है वहाँ से। अब जैसे कि दूसरी कंपनी आई है तो एसएससी अपने थ्रू एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें सारे चैप्टर आएंगे, टॉपिक आएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, और एग्ज़ाम में भी वही पूछे जाएंगे जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए, मैथ्स में है ही नहीं वो। और कंपटीशन का मतलब ही ये होता है, ये 10th 12th तो है नहीं कि क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मैथ्स को आपको लिख के दे दिया मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे कि रेशियो है, रेशियो में कहीं से भी पूछ सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि जैसे 10th 12th में आता है कि क्वेश्चन ये फिक्स है। बस दिक्कत ये आएगी, थोड़ा पैटर्न को पहले समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। जब 2-4 एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि अब जो कंपनी है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा। एसएससी का तो हमें पता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा रहे थे और अब पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, थोड़ा चेंज होगा, मात्र 10 से 20% मान लो। कोई कंपनी है वो किसी, मान लो रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ले रही है। कोई है एसआई से सीआई से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ले लेगी। बस थोड़ा रेशियो बदल सकता है और कुछ चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा तो नए टॉपिक जुड़ जाएंगे, नए टॉपिक जुड़ जाएंगे तो वो सभी के लिए जुड़ेंगे, आपके अकेले के लिए तो जुड़ेंगे नहीं। और कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि जो जल्दी कवर कर लेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। क्योंकि तैयारी बच्चा 1 साल से भी कर रहा है, 2 साल से भी कर रहा है, 5 साल से भी कर रहा है, और कोई बच्चा 6 महीने में सिलेक्शन ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन में ऐसा होता है कि सिलेबस को जल्दी करता है, ज़्यादा हावर देता है, ज़्यादा तैयारी करता है, तो वो जल्दी सिलेक्शन ले जाता है। कंपटीशन का मतलब ही ये होता है। जो टीचर भी होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पढ़ाते हैं। अब थोड़ा जैसे कि किसी ने चेंज किया पैटर्न एसएससी ने, तो टीचर भी थोड़ा नए टॉपिकों को समझाने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, अपने चैप्टरों में जोड़ने लगेंगे। जितने भी टीचर हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ाते हैं। और प्रीवियस ईयर किसी के भी ले लो तो उसी हिसाब से जो टारगेट बैच हैं वो बनते हैं। जैसे मान लो दिल्ली पुलिस का ही है तो टारगेट बैच बनेगा तो उसमें क्या देखा जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंपनी जो एग्ज़ाम करा रही है उसने कैसे क्वेश्चन पूछे, तो उसी लेवल से वो कराते हैं। अब जैसे 1-2 एग्ज़ाम होंगे तो पता चल जाएगा कि लेवल किस लेवल का आ रहा है, तो टीचर भी उसी हिसाब से कराने लगेंगे आपको सिलेबस। अब करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है? जैसे कि मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ और कंप्यूटर हुआ, चारों सब्जेक्ट हुए। आएगा तो यही मैथ है। मैथ जो बदल तो जाएगा नहीं। जो टॉपिक आ रहे हैं जैसे रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, सीआई है, मेंसुरेशन है, टॉपिक तो वही हैं। बस थोड़ा
क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, जैसे कि नंबर सिस्टम है उससे थोड़ा 3-4 क्वेश्चन ले लिए, रेशियो से कम ले लिए, तो आप उसी लेवल से प्रैक्टिस लगा लेना, तो आपका इस तरह से कवर हो जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी मान लो 1-2 टॉपिक नए जोड़े तो रीजनिंग तो मात्र 3-4 दिन में कवर हो जाएगी। तो जो नए टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़ लो, तो आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और जीके है, जीके तो बदलती ही नहीं है, क्योंकि जीके तो जीके ही रहती है। बस थोड़ा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो मान लो हिस्ट्री से पहले 7 क्वेश्चन आ रहे थे तो अब 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी से थोड़ा 9 हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, रेशियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और कुछ जो टॉपिक नए ऐड हो रहे हैं तो वो आपको वहाँ दे दिए जाएंगे, जैसे भी कोई भी टॉपिक नया ऐड होगा तो वो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। तो घबराने की आपको कोई बात नहीं है, बस वेंडर कंपनी चेंज हुई है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा टेंशन घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो और जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उस तरह से करते रहो। और आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो बना ही रहा हूँ, जहाँ भी दिक्कत आ रही है जैसे मैथ में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, जीके में, तो उसके लिए मैं आपके लिए रेगुलर अलग अलग वीडियो बनाता चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। मॉक टेस्ट में आप स्कोर कैसे बूस्ट करें उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आपका सिलेक्शन ये समझ लो जिम्मेदारी है मेरी दिलाने की, आपका हर तरीके से मैं आपका स्कोर बढ़वाऊँगा और आपकी तैयारी अच्छी करवाऊँगा। जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है मैं आपके साथ ही रहूँगा। और भी आपके सारे डाउट होते हैं तो मुझसे आप बता दें कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, कहीं भी बता दें, तो उन डाउट को मैं वहाँ पे रिप्लाई दूँगा आपका। और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।